आतंकी भट्टी चलाने वाला पाकिस्तान अब उसी में भस्म होगा, क्योंकि हिंदुस्तान ने आतंकिस्तान के हर अड्डे को नेस्तनाबूद करने की कसम खाई। पहलगाम हमले ने हर भारतीय का खून खौला दिया है। खून गर्म है, समझो अब की बार पाकिस्तान भस्म है। और इसका पहला ट्रेलर भी आ गया है, लेकिन इस बार जमीन और आसमान से नहीं बल्कि समंदर से प्रहार की तैयारी है। इसी डर से तो पाकिस्तानी फौज में हड़कंप मचा हुआ है। समंदर की लहरों से उठकर आसमान चीरती ये मिसाइल पाकिस्तान को खुली चेतावनी है। हिंदुस्तान के शौर्य का अद्भुत प्रदर्शन देखकर आतंकिस्तान की अकड़ ढीली पड़ गई और बचने के लिए उसकी फौज में भागदौड़ मची है। पहलगाम हमले के बाद हर भारतीय का गर्म खून पाकिस्तान को भस्म करने को बेताब है और उसका पहला ट्रेलर आ चुका है। हर भारतीय का खून आतंकी हमले की तस्वीरों को देखकर खौल रहा है। हिंदुस्तानियों का यही गर्म खून अब आतंकिस्तान के अड्डों पर लावा बनकर बरसेगा। उसके लिए भारतीय नौसेना ने आईएनएस सूरत से एंटी शिप मिसाइल टेस्ट किया, यानी नेवी के जंगी जहाजों ने लंबी दूरी के सटीक आक्रामक हमले के लिए प्लेटफॉर्म और सिस्टम को आजमा लिया और ताबड़तोड़ तरीके से कई एंटी शिप मिसाइलों की सफल फायरिंग को अंजाम दिया। भारतीय सेना की ताकत देखकर पाकिस्तानी फौज में हड़कंप है। तभी तो कंगाल मुल्क को बचाने के लिए सेना की गाड़ियां सड़क पर दौड़ रही हैं, टैंक बाहर आ गए। इन चाइनीज खिलौने से आतंकियों के अड्डों को पाकिस्तान बचा नहीं पाएगा। पूरी दुनिया आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़ी है और अब निर्णायक लड़ाई की तैयारी है, ताकि जिन्होंने अपनों को खोया उन्हें इंसाफ मिले और आतंकियों को सजा। पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में 140 करोड़ भारतीयों के साथ खड़ा है। मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने पहले कल्पना से बड़ी सजा और अब कठोरतम जवाब का ऐलान कर अपने इरादे जाहिर कर दिए। इससे डरे पाकिस्तान में मची खलबली के सबूत देखिए। ये तस्वीरें पाकिस्तान के मॉल रोड की बताई जा रही है, जिसमें एक साथ कई बख्तरबंद गाड़ियां दिख रही हैं, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है कि पाकिस्तान ने तेजी से सीमा पर रक्षा उपकरण और जवान पहुंचाना शुरू कर दिया। इस वायरल वीडियो में देखिए, बख्तरबंद गाड़ियां तेजी से हाईवे पर जा रही हैं। इस वीडियो को यह दावा करते हुए शेयर किया गया है कि वाघा बॉर्डर के रास्ते में। इस वायरल वीडियो में कई टैंक्स खड़े हुए दिख रहे हैं। तस्वीर के साथ दावा करते हुए लिखा गया है कि नारवाल बॉर्डर पर सेना युद्ध की तैयारी कर रही है। आतंकियों को बचाने के लिए पाकिस्तान सेना में हड़बड़ी मची हुई है। सरहद पार आर्मी का मूवमेंट और फौजियों की तस्वीर का आलम बताने के लिए काफी है। शाहबाज और मुनीर इतने परेशान हैं कि वो जानते हैं कि हिंदुस्तानी फौज के पलटवार से बचना मुश्किल है, फिर भी बॉर्डर पर तैयारी में जुटे हुए हैं। पाकिस्तान को चाहे जो करना हो कर ले, लेकिन अब हिंदुस्तान जो करेगा उसे आतंकिस्तान सदियों तक याद रखेगा। पाकिस्तान में इस हड़कंप की वजह बनी है ये तस्वीरें। आईएनएस सूरत अरब सागर में तैनात है, जिसकी रेंज में पाकिस्तान के कई इलाके हैं। एंटी शिप मिसाइलें मध्यम दूरी की होती हैं, जो सतह से हवा में मार करने में सक्षम होती हैं। ये मिसाइलें अपने टारगेट को बड़ी सटीकता से ध्वस्त करती हैं, जैसे आईएनएस सूरत से टेस्ट की मिसाइलों ने किया। कुछ ऐसी ही ताकत गुरुवार को भी नौसेना ने दिखाई थी। पाकिस्तान ने भी फुलझड़ी जैसा मिसाइल टेस्ट किया था, लेकिन हिंद के शौर्य के आगे वो बेदम ही नजर आया। समंदर से इस बार आतंकिस्तान पर पलटवार की संभावना है। इस बीच नेवी ने कह दिया है कि भारतीय नौसेना किसी भी समय, कहीं भी, किसी भी तरह से राष्ट्र के समुद्री हितों की रक्षा करने के लिए युद्ध के लिए तैयार है। इंडियन आर्मी भी अपने जाबाजों के शौर्य को धार दे रही है। पुणे में भारतीय सेना उज्बेकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर डेस्टिनी नाम की ड्रिल कर रही है, जो कल तक चलेगी।
यानी जमीन पर जाबाज तैयार है, आसमान में रफाल हुंकार भर रहा है और समंदर में जंगी जहाज दहाड़ रहे हैं। ये सब उन लोगों को सबक सिखाने के लिए है जिन्होंने जम्मू कश्मीर में पर्यटकों पर हमला करने का दुस्साहस किया। लेकिन आतंकिस्तान ने ये क्यों किया, पीएम मोदी ने मन की बात में बता दिया। जब कश्मीर में शांति लौट रही थी, स्कूल कॉलेजों में एक वाइब्रेंसी थी, निर्माण कार्यों में अभूतपूर्व गति आई थी, लोकतंत्र मजबूत हो रहा था, पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही थी, लोगों की कमाई बढ़ रही थी, युवाओं के लिए नए अवसर तैयार हो रहे थे, देश के दुश्मनों को, जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को ये रास नहीं आया। हिंदुस्तान के दुश्मनों को जन्नत की शांति कबूल नहीं थी, लेकिन भारत के वीरों को आतंकियों की कायरता कबूल नहीं है। अब आतंक के अंत का आरंभ हो चुका है। हिंदुस्तानी फौज की रगों में लावा बनकर बहता यह गर्म खून आतंकिस्तान को भस्म कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।